हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो एएसओ का फॉर्म निकला है, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का नवोदय विद्यालय में, तो उसके बारे में डिटेल से देखेंगे कि ये फॉर्म कौन भर सकता है, इसका सिलेबस क्या है, इसका योग्यता क्या है, सैलरी इसमें कितनी मिलेगी, पोस्टिंग कहाँ होती है, इसमें क्या काम करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखा देते हैं कि कौन कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं, योग्यता वगैरह। उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो, मैंने ये नोटिफिकेशन खोल रहा हूँ, थोड़ा खोलने में टाइम लगेगा। तो चलिए सर्च कर लेते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन सर्च कर लिया, तो आप देख सकते हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो फॉर्म निकला हुआ है। और ये आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट है, वह हेडक्वार्टर काडर या रीजनल ऑफिस काडर का है। ये जेएनवी काडर का नहीं है, ठीक है। क्योंकि जेएनवी में जो पोस्ट होते हैं एएसओ के इक्विवेलेंट वो ओएस होते हैं। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट हेडक्वार्टर एंड आरओ में होते हैं। तो आपकी पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, ये तो आप समझ सकते हो कि हेडक्वार्टर में मिलेगी या रीजनल ऑफिस में मिलेगी नवोदय विद्यालय का, जो कि बड़े सिटी में होते हैं। मैक्सिमम एक सिटी में होते हैं और कुछ वाई सिटी में होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक सिटी में अच्छी सैलरी भी आपको मिलेगी, एक सिटी में सैलरी भी अच्छी मिलेगी और वहाँ लाइफ स्टाइल भी अच्छी होगी। आप देख सकते हो कि कितना वैकेंसी निकला है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। तो देख सकते हो कि दोस्तों टोटल 5 ही वैकेंसी निकली है। इसमें 4 यूआर का यानी अनरिजर्व्ड है, एक है ओबीसी का, और टोटल 5 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये अच्छी पोस्ट है, तो वैकेंसी भी कम निकली है और इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आपको तैयारी थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, तभी निकल पाएगा, ठीक है। तो देख लेना, आपको भरने की इच्छा होगा तो भरना। अब देख लेते हैं कि इसका जो पे लेवल वगैरह क्या है। तो ये आप देख सकते हो कि इसका पोस्ट कोड 2 है और यह लेवल 6 का है। इसका बेसिक पे स्टार्टिंग में 35,400 रहेगा एंड इसमें ये रहेगा, और इसमें टाइम टू टाइम सैलरी में तो ग्रोथ होती रही रहता है और इंक्रीमेंट लगता है, प्रमोशन भी होता है। जब प्रमोशन होता है तो वो भी आपको बताऊंगा कैसे होता है, क्या पोस्ट तक आप जा सकते हो वगैरह। और फिर उसके अलावा एज इसका क्या है, जिसका एज 23 से 33 है वो फॉर्म भर सकते हैं इसका। और जनरल के लिए, बाकी जो ओबीसी एससी एसटी के लिए जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही। और इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसके लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी अब ग्रेजुएट है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएट के साथ साथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर दोनों में होना चाहिए, इन सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों बहुत सारे, एक दोस्त ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि वो एमटीएस के पोस्ट पर जॉब करते हैं, लेकिन वो अकाउंट का काम करते हैं। डिजिनेशन तो एक एमटीएस ही है, लेकिन अकाउंट का काम करते हैं, तो वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इसने इसमें क्लियर किया है नहीं, इसने क्लियर ही नहीं किया है कि वो उसे किस लेवल में काम करना होना चाहिए, ठीक है। कि आप लेवल 4 में काम कर रहे हो, या तब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव या है, या लेवल 2 में, या किस लेवल में काम कर रहे हो, या लेवल 8 में काम कर रहे हो। तो आई थिंक इन्होंने तो मेंशन नहीं किया है कि आप किस लेवल में काम कर रहे हो और किस लेवल में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल होना चाहिए एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास किसी भी लेवल में आप काम कर रहे हो, अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर में एक्सपीरियंस है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर आप डिपार्टमेंट से आप ले लेते हो कि आपके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस है इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर, अगर वो आपको देने के लिए तैयार हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि आपको यूडीसी ही होना चाहिए, ठीक है। एज ए यूडीसी का एक्सपीरियंस नहीं मांगा, बस एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मांगा है, और लेवल भी लिखा नहीं है, तो आप भर सकते हो, ठीक है। अब देख सकते हैं कि
मोड ऑफ सिलेक्शन इसका क्या है ये देखते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का देख सकते हो दोस्तों कि एग्ज़ाम होगा जिसमें से रीजनिंग होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें पार्ट 1 में रीजनिंग आएगा 15 क्वेश्चन, पार्ट 2 में मैथ आएगा 15 क्वेश्चन, पार्ट 3 में लैंग्वेज वाला तो सभी में आता है, हिंदी इंग्लिश, तो 30 क्वेश्चन आएंगे 15-15। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन। उसके अलावा पार्ट 5 है, इसमें ऑफिस मैनुअल एंड प्रोसीड्योर, सीसीआई कंडक्ट रूल, लीव रूल वगैरह ये सबसे आपकी आएंगे। तो ये 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये आप देख लेना, टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे। इसके लिए बस एक ही एग्ज़ाम होगा, सिंगल एग्ज़ाम, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगी। और इसका फॉर्म भरने का फ़ी कितना लगेगा, तो 500 रुपया आपका लगेगा अप्लीकेशन फ़ी ही, एंड 500 रुपया प्रोसेसिंग फ़ी, इस तरह से 1000 रुपया लगेगा ओबीसी एंड जनरल वाले के, ईडब्ल्यूएस के लिए भी। एंड जो बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है इनको केवल 500 देना पड़ेगा, जो कि प्रोसेसिंग फ़ी, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में कुछ अन्य बातें जानते हैं, जैसे सैलरी वगैरह के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि इसके बारे में मैंने डिटेल से जाना, कौन फॉर्म भर सकता है, योग्यता वगैरह सारी देख ली। अब देखते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है। पोस्टिंग भी मैंने देख लिया कि पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। अब दो चीज़ें देखनी है कि सैलरी कितना मिलेगी और क्या काम करना पड़ता है, और प्रमोशन भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सैलरी देख लो। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो सैलरी है, जैसा कि आपको पता है कि बेसिक पे लेवल 6 में है, तो स्टार्टिंग में 35,400 रहेगा। तो डीए आपका 50% हो जाएगा बेसिक का, 17,700, एंड टीए 3600 मिलेगा, और डीए ऑन टीए 1800, और हाउस रेंट अलाउंस 10,620। इस तरह से ग्रॉस आपकी बन जाएगी 69,123। एनपीएस कटेगा 5310, जो कि बेसिक एंड डीए का 10%। इस तरह से नेट डिडक्शन 5310 होगी, एंड इन हैंड सैलरी 63,810, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। तो आप इसे ज़रूर भरें और अच्छी तैयारी करें। अब देखते हैं कि इसमें क्या काम करना पड़ता है, और इसका प्रमोशन भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले प्रमोशन देखते हैं, उसके बाद क्या काम करना पड़ता है ये दिखाएंगे आपको। जैसा कि आप देख सकते हो कि वैकेंसी निकलती रहती है, हर साल ही लगभग निकल जाती है। तो उसमें निकलती है 4 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी निकली है, 4 सेक्शन ऑफिसर के लिए निकली है। तो सेक्शन ऑफिसर के लिए निकली है एडमिनिस्ट्रेटिव का, और ये फाइनेंस का भी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला है, उसके लिए कौन फॉर्म भर सकते हैं, फ्रॉम अमॉन्ग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या ओएस विथ 3 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड इन द एनवीएस। यानी जो एएसओ है आपका 3 साल सर्विस हो जाएगी, तो आप सेक्शन ऑफिसर का फॉर्म भर सकते हैं और आप सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। फिर सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे तो उसके अगले 5 साल में फिर 5 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। तो हैविंग ग्रेजुएट डिग्री, फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट होंगे तभी तो एएसओ का फॉर्म भरेंगे। तो जिसके पास ग्रेजुएट डिग्री है और 5 ईयर एक्सपीरियंस है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है इन लेवल 7, तो आप एएसओ से सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे। तो सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 का ही होता है। तो सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे तो फिर सेक्शन ऑफिसर के रूप में आप 5 साल कम कर लेंगे, तो फिर आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक तो मैं बता दिया, हो सकता है इसके आगे भी जा सके, तो यहाँ तक तो आप पहुँच ही जाएंगे। अब देखते हैं कि जो एसओ होते हैं उनका क्या काम होता है।
ईएसओ का काम नहीं दिया है, तो ओएस का मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि दोनों का सेम ही अथी होता है, बस नाम अलग है। देख लो यहाँ ड्यूटीज एंड ड्यूटी ऑफ द ओएस, ऑफिस सुप्रिटेंडेंट। जो ऑफिस सुप्रिटेंडेंट होते हैं उसी को आरओ रीजनल ऑफिस एंड हेडक्वार्टर में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। तो दोनों का काम लगभग सेम ही होगा। तो क्या काम है आप देख लो कि द ओएस एज द सुपरवाइजरी हेड ऑफ द जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफिस, ये जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिस के सुपरवाइजरी हेड होंगे। तो वहाँ पर ही आप इस जो आर में होंगे तो आपने जो आपका सेक्शन होगा उसके हेड होंगे, ठीक है। इसी सेक्शन ऑफिसर के अंदर आप होंगे। अब आपके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे। विल बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्मूथ एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग एंड ही विल वर्क डायरेक्टली अंडर द प्रिंसिपल। यहाँ तो प्रिंसिपल के अंदर आप काम करेंगे, लेकिन आर में आप सेक्शन ऑफिसर के अंडर में काम करेंगे। तो क्या क्या हो जाएगा, द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑफिस, करेक्ट डेलीगेशन एंड बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग ग्रुप 2 एंड क्लर्कियल स्टाफ ऑफ द विद्यालय टू मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द ऑफिस, टू supervise the work of the office staff under him, to keep all confidential files and documents under the custody, to issue necessary orders and instruction with respect to the directives from headquarter regional office वगैरह, to maintain personal file of the स्टाफ एंड ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ स्टाफ ऑफ एंड स्टूडेंट्स यहाँ हो गया, तो वहाँ केवल स्टाफ का होगा, वहाँ तो स्टूडेंट होते नहीं हैं। टू कीप ऑफिस फाइल रजिस्टर रिकॉर्ड इट इज प्रॉपरली इन सेफ कस्टडी, प्रॉपर फाइलिंग इंडेक्सिंग एंड अपडेटिंग रूल्स एंड ऑफ ऑर्डर इशूड बाय द समिति वगैरह वगैरह। यही सब काम रहते हैं। इसमें बहुत सारा काम का लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जितने काम दिए हुए सारे आपको करने पड़ेंगे। आपके हेल्प के लिए बहुत सारे जैसे यूडीसी, एलडीसी, एमटीएस होंगे, वो करेंगे, ठीक है। तो आपको बस उनको सुपरवाइज करना है, इस बस सुपरवाइजरी जॉब ही है एक तरह से, आप देख लो। तो दोस्तों आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।